बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। डेट है 10 नवंबर 2020। लास्ट वर्कशीट में भी हमारा रैखिक समीकरण टॉपिक चल रहा था। आज हम इसी टॉपिक में आगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। महिमा और श्वेता की बातचीत। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। अब वो सोच में पड़ गई। फिर महिमा ने अनुमान लगाया कि महिमा ने सोचा 10 + 20 भी 30 होता है, परंतु 10 और 20 क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। जब श्वेता ने कहा कि उनकी दोनों की आयु क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो महिमा ने सोचा 10 + 20 भी 30 है, लेकिन क्रमागत सम संख्याएं क्या है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए कि 2 की अगली क्रमागत सम संख्या 4 है, 10 की अगली क्रमागत संख्या 12 है। ऐसे ही किसी भी सम संख्या आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अगर उसकी अगली क्रमागत संख्या प्राप्त करनी है तो आपको उसमें +2 करना पड़ेगा। जैसे ये इसमें +2 किया है, इसमें +2 किया है। ऐसी सम संख्या 22 है, अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें +2 किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हमें सम संख्या लेनी है क्रमागत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 18 + 12 भी 30 होता है, परंतु 18 और 12 भी क्रमागत संख्याएं नहीं हैं। अध्यापिका के बताए तरीके से गणना। अब अध्यापिका उन्हें बताती है, माना श्वेता की उम्र 2x है। श्वेता की उम्र एक सम संख्या है। 2x क्यों माना? क्योंकि सम संख्या है तो ऑब्वियसली वो 2 का गुणनखंड होगी या 2 का मल्टीपल होगी। ठीक है, तब उसके बड़े भाई की उम्र उससे उसकी अगली, अभी आपको बताइए कि अगर ये आपकी सम संख्या है तो इसकी अगली सम संख्या इसमें 2 जोड़ के आएगी। तो यहाँ पे अगर श्वेता की उम्र को 2x माना है तो उसकी अगली सम संख्या होगी 2x + 2। ठीक है बेटा, तो अब क्या बोला गया था कि दोनों की आयु का योग, यानी कि श्वेता के भाई, ये दोनों की आयु, एक की 2x है, उसके भाई की 2x + 2 है, उनका योग 30 है। तो अब हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण में देखिए क्या हल हो सकता है। 2x + 2x 4x हो गया, प्लस आपका 2 है। जब आपको x का मान निकालना है तो 4x + 2 है, पहले आप 2 को उधर भेजेंगे तो ये 28 आ जाएगा, और यहाँ से आप 4 उसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आएगा 7। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करने पर श्वेता की उम्र प्राप्त हो जाएगी, जो कि आई है 14। श्वेता की उम्र 14 थी तो उसके भाई की उम्र कितनी आएगी, उसमें 2 जोड़कर, तो उसकी उम्र आएगी 16। ठीक है बेटा, ये उदाहरण नंबर 1 देखते हैं बेटा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये हैं। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं और 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या का दुगना है। बताओ मेरी गुल्लक में 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो हमें ये नहीं पता कि उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, पर इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या दुगनी है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से। ठीक है, तो हम 5 रुपये की सिक्कों की संख्या को ही s मान लेते हैं, तो 2 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, उसकी दुगनी, यानी कि 2s। अब क्वेश्चन में आपको बताया गया कि उसके पास कितने रुपए हैं टोटल, 180 रुपये हैं। अब आपको पता है 5 रुपये का एक सिक्का होगा तो आपके पास 5 रुपये है, 5 रुपये के 2 सिक्के हुए तो आपके पास 10 रुपये हुए, ऐसे 5 रुपये के 3 सिक्के हुए तो 15 रुपये हुए। ठीक है, तो आपके पास टोटल रुपए कितने हुए, 5 के हिसाब से तो आपके 5 के मल्टीपल बनेंगे, और 2 के कितने सिक्के हुए, वो आपके 2 के मल्टीपल बनेंगे। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या को 2s माना था, और क्योंकि वो 2 रुपये के हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या को 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि वो 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, तो आपके पास ये टोटल रुपये बनेंगे 180, इसलिए इनका योग 180 है, क्योंकि है ही उसके पास कौन कौन से सिक्के, 5 रुपये और 2 रुपये। ठीक है, जब इनको सॉल्व किया गया तो देखिए 5s और 2 × 2s हो गया 4s, 5s 4s हो गया 9s। s का मान निकाला, वहाँ पे से मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो गया, s का मान आया 20। 5 रुपये की सिक्कों की संख्या यानी कि
20 हुई और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या उसकी दुगनी थी, यानी कि 2 × 20 इज़ 40। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आई 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले तथा गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया। यदि वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया और उसने कुल 80 अंक आए हों उसके, तो उसने कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितनों का गलत दिया। तो जब आपके मार्क्स कटते हैं यानी कि कम हुए, ठीक है, आपको जो मार्क्स मिले थे उसमें से कम हुए, हमें नहीं पता उसने कितने सही क्वेश्चंस करे और कितने गलत करे। पहले आप देखिए कुल क्वेश्चन थे कितने, 50 क्वेश्चन थे। हमने मान लिया सही जवाबों की संख्या जे थी, तो गलत जवाबों की संख्या 50 - जे हुई। ठीक है, सही जवाब जे थे तो गलत हुए 50 - जे। सही जवाब देने पर जो अंक मिले वो मिलेंगे उसको 4J। क्यों? क्योंकि अगर एक सही जवाब देती है तो उसको 4 नंबर मिलते हैं, अगर 2 सही जवाब देती है तो उसको मिलेंगे 8 नंबर, 3 सही जवाब देती है तो उसको मिलेंगे 12 नंबर, यानी कि 4 के मल्टीपल हुए। ठीक है, जे आपकी क्या थी, जवाबों की संख्या। अब समझ आया? ठीक है, गलत जवाब देने पर उसके 1 अंक कटेंगे। गलत जवाब की जो उसके संख्या थी गलत जवाबों की वो क्या थी, 50 - जे। अब उसके कितने मार्क्स कटेंगे, एक एक नंबर हमेशा कटता जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जब आपके जो अंक कम हो रहे हैं तो उसको हम अगर पूर्णांक के अंकों के हिसाब से दिखाएंगे तो माइनस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, जब इसको प्रश्न अनुसार लिखा गया तो 4G क्यों लिखा गया, क्योंकि उसको हर एक सही उत्तर पर उसको 4 मार्क्स मिल रहे थे। ठीक है, फिर आपका यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि उसके मार्क्स कम हो रहे हैं गलत जवाब देने पर। तो -1 50 × जे, ये क्या था, आपका गलत जवाबों की संख्या थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा। ठीक है, जब अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4J माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, = 80, क्योंकि सभी सही और गलत जवाबों के बाद उसको 80 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए ये भी धनात्मक जे और जे, ये 4J और 1J हो गया 5J। ये 50 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 80 + 50। ठीक है, तो 5J यहाँ से आया, 80 + 50 होता है आपका 130। तो यहाँ से J का मान निकालना, तो क्या करेंगे, उधर 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो J का मान आएगा 26। तो ये J क्या था, सही सवालों की संख्या। तो गलत जवाबों की संख्या क्या होगी, टोटल कुल प्रश्न कितने थे, 50। तो 50 - J आपके गलत थे, J आपका आ चुका है 26, तो आपके गलत सवाल कितने हुए, 24। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है, दोनों क्रमागत संख्या बताइए। अब आपको पता है 7 की अगली क्रमागत उसमें 7 जोड़ के ही प्राप्त होगी, तो हमने पहली संख्या मान ली x, हमें नहीं पता थी कौन सी थी, तो उसकी अगली क्रमागत आएगी, जस्ट अगली क्रमागत, मतलब जैसे क्रमागत अभी हम सम संख्या में देख चुके हैं, तो सम संख्या की अगली क्रमागत उसमें 2 जोड़ के आएगी। ऐसे 7 से विभाजित होने वाली संख्या अगली क्रमागत उससे 7 जोड़ के आएगी। तो हमने प्रश्नानुसार क्या करा, उन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, यानी कि पहली संख्या उसकी अगली क्रमागत संख्या का योग दिया हुआ 343। प्रश्नानुसार हमने समीकरण बना लिया। अब इसको हल करना है, x और x आपका हो गया 2x। यहाँ सॉल्व करें बेटा, 2x + 7 = 343 सॉरी। अब यहाँ से आप 7 उधर ले जाइए, 343 में 7 माइनस करिए, ये आपका आ जाएगा 336। x का मान आप यहाँ से आप निकालिए, 336 को डिवाइड कीजिए 2 से, 1 6 8, तो 168 आया। ये आप यहाँ पर पहली संख्या यानी कि क्या है, 168। इसकी अगली क्या होगी, इसमें 7, अगली क्रमागत संख्या इसमें 7 प्लस ऐड करके, 7 प्लस करके। ठीक है, तो इसमें जब अगली अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप उसमें 7 प्लस करके बता देंगे। ठीक है, दोनों क्रमागत संख्या बतानी है।
तो +7 करके अगली आ जाएगी, ये जो कि आपकी आएगी 175। अब आपको क्या करना है, इनका मान यहाँ पर रख के, यानी कि x, ये जो पहली संख्या है और उसमें अगली जोड़कर इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या 343 आ रहा है नहीं आ रहा, वो आपको यहाँ पे जांच करनी है। ठीक है, ये आप खुद करेंगे अब। ठीक है, इसके बाद अब क्वेश्चन में ये कॉपी में अब क्वेश्चंस करिए सारे। कोई डाउट आता है तो पूछिए।